इंडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम वर्टिगो या चक्कर आने की समस्या के लिए एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और चक्कर आने की समस्या के लगभग सभी ज्ञात और अज्ञात कारणों को कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो चक्कर किसी फिजिकल कंडीशन से आ रहे हों या मेंटल कंडीशन से। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं इसे सभी लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी ऐसे किसी भी व्यक्ति पर चीखें या चिल्लाएं नहीं, ना ही गुस्सा करें जो ये कहता हो कि मुझे चक्कर आते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि चक्कर या वर्टिगो कैसी समस्या है उसे केवल वही जानता है जो कि इससे जूझ रहा है। हो सकता है कि ये किसी गंभीर समस्या से आ रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि चक्कर किसी साधारण समस्या से आ रहे हों, जो कि ज़्यादातर मामलों में होता है। इसलिए आप चक्कर की समस्या से पीड़ित किसी भी व्यक्ति से ये ना कहें कि डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताई है, ये केवल आपके दिमाग का भ्रम है, या आप झूठ बोल रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, चक्कर की कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना कहें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे केवल वही समझ सकता है जो इससे जूझ रहा है। इसलिए आप संयम और सिंपैथी के साथ काम लें। और मैं हिमांशु ठाकुर इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए आपसे यह कहना चाहूँगा कि अपने नॉलेज के बेस पर आपकी चक्कर या वर्टिगो की समस्या को हल करने के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ वो सब कुछ करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बिनाइन पैरोक्सिजिमल पोजिशनल वर्टिगो यानी बीपीपीवी की जानकारी लेंगे। तो बीपीपीवी क्या है, इसे आपको ठीक तरह से समझाने के लिए मैंने इस पूरे टर्म को 4 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पहला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है नॉन लीदल, यानी कि ऐसा कारण जो कि जानलेवा नहीं है, यानी कि जो आपके चक्कर हैं बीपीपीवी में वो किसी जानलेवा कारण से नहीं आ रहे हैं। दूसरा वर्ड है पैरोक्सिजिमल। पैरोक्सिजिमल का मतलब होता है सडन ऑनसेट, यानी कि अचानक होने वाले चक्कर। ऐसा नहीं है कि ये आपको सुबह, दोपहर या शाम या समय के किसी या फिर दिन के किसी खास समय पर ही आएंगे, या किसी खास ड्रिंक को पीने के बाद आएंगे, या किसी खास बीमारी की कंडीशन में आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कभी भी और किसी भी समय आ सकते हैं। तीसरा टर्म है या तीसरा वर्ड है पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट, खासकर हेड का मूवमेंट। इन चक्करों में यानी बीपीपीवी में यदि हम सिर को किसी खास दिशा में घुमाते हैं तो हमारे चक्कर स्टार्ट हो जाते हैं। चौथा वर्ड है वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब आप जानते ही हैं, डिजीनेस या फिर चक्कर आना। तो कुल मिलाकर बीपीपीवी का मतलब हुआ ऐसे चक्कर जो कि जानलेवा नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, और एक खास बॉडी मूवमेंट, खासकर सिर के मूवमेंट से आते हैं। अब हम इसकी इटियोलॉजी यानी कि इसके होने के कुछ संभावित कारणों की जानकारी लेते हैं। तो पहला कारण है हेड इंजरी। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ है या फिर लड़ाई झगड़े में सिर पर चोट आ गई है, तो ऐसे व्यक्ति को वर्टिगो या डिजीनेस की समस्या हो सकती है। दूसरा कारण है पॉस्चरल एबनॉर्मलिटी। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जो ठीक ढंग से खड़े नहीं होता, सही पोजीशन में बैठता नहीं है, या फिर ठीक तरह से नहीं सोता। ऐसे में उसकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी पैदा हो सकती है। साथ ही सर्वाइकल के पूरे एरिया में कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं जो कि चक्कर की समस्या उत्पन्न करती हैं। तीसरा कारण है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, खासकर ऐसे व्यक्ति जिनका बीपी लो रहता है। ऐसे व्यक्ति यदि सुबह अचानक लेटे हुए पोजीशन से सीधे खड़े हो जाते हैं या सीधे बैठ जाते हैं तो उनका बीपी अचानक गिर जाता है, जिससे कि कुछ देर तक चक्कर भी आते हैं। इसके अलावा डेंटल ट्रीटमेंट भी एक कारण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अभी हाल फिलहाल में ही दांत उखड़वाया है, तो उसे भी कुछ समय तक डिजीनेस या वर्टिगो की समस्या से जूझना पड़ सकता है, हालांकि ये टेम्परेरी होता है। अगला कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई लेडी है या कोई बच्चा है जो कि ठीक ढंग से खाना नहीं खाते हो या किसी तरह की बीमारी हो, तो ऐसे में उनके शरीर में सभी न्यूट्रिशनल एलिमेंट यानी कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सभी की कमी हो सकती है, जो कि कमज़ोरी पैदा करती है। और कमज़ोरी चक्कर का एक बहुत बड़ा कारण है और ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। अगला कारण है माइग्रेन। यदि किसी को माइग्रेन की समस्या है तो उसको चक्कर की समस्या भी हो सकती है। इसके बाद हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया का मतलब है शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, और जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये जाहिर सी बात है, चक्कर तो आएंगे ही। इसके बाद इनर ईयर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, और इनर ईयर को ही हम इस वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं। इसके बाद है आईसाइट, यानी कि आंखें कमज़ोर होना। खासकर मोबाइल और कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करने वालों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, और ऐसे में कमज़ोर आंखों के कारण ठीक से दिखाई नहीं देता, जो कि वर्टिगो
या चक्कर आने की एक गंभीर कारण हो सकता है। इसके बाद मेंटल कंडीशन या किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी वर्टिगो या चक्कर आने का कारण हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी तरह के स्ट्रेस में हो, रिलेशनशिप को लेकर या जॉब को लेकर या किसी भी तरह से। हो सकता है आपको एंजाइटी हो या टेंशन हो। इसके अलावा आपको ये भी हो सकता है कि पैनिक अटैक आते हों। पैनिक अटैक में डिजीनेस या चक्कर का आना एक बहुत ही सामान्य बात है। इसके अलावा आपको कोई फोबिया भी हो सकता है या किसी तरह का डर भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो साइकोलॉजिकल समस्या के कारण भी वर्टिगो या डिजीनेस की समस्या हो सकती है। इसके बाद इडियोपैथिक, यानी कि ना तो आपको हेड इंजरी है, ना कोई पोस्चरल एबनॉर्मलिटी है, ना ही आपका बीपी कम या ज़्यादा है, ना ही अभी हाल फिलहाल में दांत उखड़वाया है, ना ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, ना ही सिर दर्द करता है, ना ही ऑक्सीजन की कमी है, ना ही आंतरिक कान में कोई रोग है, आपकी आंखें भी ठीक है और दिमाग भी पूरी तरह से ठीक है। यानी कि ऐसे में वर्टिगो किसी अज्ञात कारण से हो सकता है जो कि समझना पड़ेगा, और इसे ही इडियोपैथिक रीज़न कहते हैं। चलिए अब इस कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी को भी समझ लेते हैं, यानी कि ये किस तरह होती है। तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको ऊपर की तरफ 3 नलियों की समान संरचना दिख रही है। यह हमारी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं और इनमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे कि वेस्टिबुलर फ्लूइड कहा जाता है। दरअसल यही फ्लूइड बैलेंसिंग यानी कि संतुलन बनाने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं जिन्हें कि ऑटोकोनिया कहा जाता है। नॉर्मली ये ऑटोकोनिया एक जगह डिपॉजिट रहते हैं, लेकिन जब किसी भी कारण से, जैसे मान लीजिए किसी को हेड इंजरी हो गई, जब ये ऑटोकोनिया अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर इन तीनों सेमीसर्कुलर कैनाल में से आ जाते हैं या इनमें से किसी एक में आ जाते हैं, तो हमें चक्कर आने लगते हैं। यानी कि जो हमारी वेस्टिबुलर फ्लूइड है वो दिमाग तक गलत इन्फॉर्मेशन भेजने लगता है, और यही गलत इन्फॉर्मेशन वर्टिगो या डिजीनेस का कारण भी बन सकती है। यहाँ मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा भी है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीपीपीवी का कारण यही होता है, और ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट के एक पार्टिकल यानी कि ऑटोकोनिया या ऑटोलिथ अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह, खासकर किसी भी कैनाल में जमा हो जाते हैं। चलिए अब इसके कुछ कारणों का पता करते हैं। तो सबसे पहले इनर ईयर में होने वाला कोई भी इन्फेक्शन इसका एक कारण हो सकता है। इसके बाद एजिंग यानी कि उम्र का बढ़ना। उम्र के बढ़ने के साथ हमें ऑस्टियोपोरोसिस या शरीर में कैल्शियम का जमाव होने लगता है, और यही कैल्शियम हमारी वेस्टिबुलर कैनाल में भी जमा हो सकते हैं, और ये वर्टिगो या डिजीनेस का कारण बनते हैं। इसके अलावा अगला कारण है बेड रेस्ट। यदि कोई लंबे समय से बेड रेस्ट पर है तो उसका वेस्टिबुलर फ्लूइड वैसे भी डिस्प्लेस हो जाता है और उसको उठने या बैठने में थोड़े बहुत चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा ईयर का किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है और वो गलत हो चुका है, तो इससे भी आपको वर्टिगो या फिर डिजीनेस महसूस हो सकती है। तो आप इन कारणों का ध्यान रखें, और यदि चक्कर किसी ऐसे कारण से आ रहे हैं जो आपकी समझ से बाहर है, यानी कि इडियोपैथिक रीज़न, तो इसके लिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूरी होगी। चलिए इसके बाद अब इसके कुछ लक्षणों की जानकारी ले लेते हैं। तो इसका पहला और मोस्ट कॉमन सिम्टम है वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, वो भी खासकर तब जब सिर को झटके से किसी एक खास दिशा में घुमाया जाए। इसके बाद है नौजिया, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आना, और इसके अलावा वर्टिगो के एपिसोड का अचानक आना और बार बार आना, खासकर कुछ समय के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप सोकर उठे हैं और अचानक आपको 30 सेकंड के लिए या 50 सेकंड के लिए चक्कर आ रहे हैं, तो इसे सडन ऑनसेट ऑफ वर्टिगो एपिसोड कहा जाता है, और ये भी इसका एक लक्षण है। इसके अलावा रोटेटरी निस्टैग्मस, यानी कि जब सर को एक खास पोजीशन में रखा जाए तब आंखों का असामान्य ढंग से लयबद्ध रूप से घूमना, जिसे रिदमिक एबनॉर्मल आई मूवमेंट कहा जाता है, तो ये भी वर्टिगो या बीपीपीवी का एक लक्षण होता है। चलिए इसके बाद अब डायग्नोसिस का पता कर लेते हैं, यानी इस कंडीशन का पता कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें निस्टैग्मस को ही चेक करना पड़ता है, और इसके लिए वीडियो निस्टैग्मोग्राफी की जाती है, यानी कि वीएनजी। वीएनजी में मशीन की सहायता से आंखों का निस्टैग्मस चेक किया जाता है। इसके अलावा एक और सिंपल मेथड यूज़ की जाती है जिसे डिक्सॉल-पाइक मेथड कहा जाता है। इसमें पेशेंट को एक काउच पर बैठाकर उसका सिर 45 डिग्री में घुमाकर उसे जल्दी से लेटा दिया जाता है, और सिर को उसी दिशा में रखकर आंखों में किसी भी तरह का अननेचुरल रोटेशन या फिर निस्टैग्मस चेक किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी एमआरआई स्कैन भी किया जाता है। तो ये कुछ आसान विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम बीपीपीवी का पता लगा सकते हैं। अब जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट की बात आती है, तो ज़्यादातर लोगों में ये कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में अपने आप चला जाता है, लेकिन इससे जो परेशानी होती है उसे कम करने के लिए कुछ विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें से एक विधि है ऑटोलिथ या कैनालिथ रीपोजिशनिंग।
ये एक बहुत ही सरल विधि है। इनफैक्ट ये एक एक्सरसाइज है जिसके बारे में मैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो अभी बहुत लंबा हो चुका है। इसके अलावा रेयर कंडीशन में हमें सर्जिकल ऑप्शन भी अपनाने पड़ते हैं। इसमें कान में बोन प्लग लगा दिया जाता है, जिससे कि कान का वो पोर्शन ही ब्लॉक हो जाता है जो कि डिजीनेस पैदा कर रहा है, और इस सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप वर्टिगो या चक्कर आने जैसी समस्या से पीड़ित हैं तो इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।